आ गया। जिस समय पुत्री के हाथ पर सिक्का को रखा और उसी समय छींक हो गई, यानी अशगुन हो गया। लेकिन राजा ने अशगुन का कोई विचार नहीं किया और नाई पंडित से कहा कि इस सिक्का को ले जाकर और किसी देश में सुंदर पुत्र ढूंढकर और सिक्का को चढ़ा देना। आज नाई पंडित सिक्का को लेकर कैसे चलते हैं और क्या होने लगा भैया। आरे ने कनवेर करी लेगिन में और पलकिन देर लगाई है। थोड़ी घड़ी के तब अरसा में सूरतपुर में पहुंचे जाइए। दादा ध्यान बिसरी नहीं जाए, सुंदर लाल खोए राजा को अरे जाने से कहा दयो चढ़ा दे। जब नेगी सूरतपुर में पहुंच जाते हैं तो सूरतपुर का राजा सुरतसेन उसके पुत्र को नेगी ने सिक्का चढ़ा दिया। जिस समय पुत्री के हाथ पर सिक्का रखा गया उस समय छींक हुई और पुत्र के हाथ पर सिक्का रखा गया उस समय मुड़गेली से काग उठे, यानी दोनों जगह अशगुन है। लेकिन अशगुन का कोई विचार नहीं किया। इधर नेगी सिक्का को चढ़ाकर अपने नंगर को वापस हुए। तब तक ब्याह में 8 दिन बाकी थे और होने क्या लगा प्रभु की गति। आरे लला रवेंद्र, आरे लला रवेंद्र आठ दीना तब रही गए बाकी। जब तक नेगी लौटकर नंगर में वापस आए तब तक पीछे से खबर आ गई कि पुत्र खत्म हो गया। उधर राजा चंद्रकेतु ने नेगियों से दूसरा सिक्का बनवाकर तैयार किया और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी सहाय का करूंगा, इसी लगन का करूंगा। किसी दूसरे देश में जाकर इस सिक्का को चढ़ा, यानी इस तरीका से उस पुत्री के 5 पति मारे गए, लेकिन कन्या को ब्याह ना। 6वां सिक्का ले जाकर और राजा ने उज्जैन में चढ़वाया। तब तक 3 दिन बाकी थे। उज्जैन का राजा जब बारात लेकर राजा के नंगर में आया
तो सारी नंगर की प्रजा कहने लगी, हे राजन, पुत्री की और काम पीछे करना, पहले या पुत्री की भामरे डरवाए दो। क्यों? कि दूधों का बच्चों मठाए फूंक के पिए तो। लेकिन राजा ने कहा कि शादी जिस तरीका से होती है उसी तरीका से होगी और नया काम उसमें कोई नहीं होगा। तो जिस समय दावत खाकर बारात और खड़ी होती है तो क्या होने लगा जाए रुकरा में निकल का बोलो करो बालको